महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व त्रिंशोऽध्यायः। गरुड़ का कश्यप जी से मिलना, उनकी प्रार्थना से वालखिल्य ऋषियों का शाखा छोड़कर तप के लिए प्रस्थान, और गरुड़ का निर्जन पर्वत पर उस शाखा को छोड़ना। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों, महाबली गरुड़ के पैरों का स्पर्श होते ही उस वृक्ष की वह महाशाखा टूट गई, किंतु उस टूटी हुई शाखा को उन्होंने फिर पकड़ लिया। सौतिरुवाच स्पृष्टमात्रा तु पद्भ्यां सा गरुडेन बलीयसा अभज्यता तरो शाखा भग्नाम चैनामधारयत्। उस महाशाखा को तोड़कर गरुड़ स्मिता के साथ उसकी ओर देखने लगे। इतने में ही उनकी दृष्टि वालखेल्य नामक महर्षियों पर पड़ी, जो नीचे मुख किए उसी शाखा पर लटक रहे थे। ताम भंक्त्वा स महाशाखाम स्मयमानो विलोकयन् अथात्र लंबतो पश्यन् वालखेल्यानधोमुखान। तपस्या में तत्पर हुए उन ब्रह्मर्षियों को वट की शाखा में लटकते देख गरुड़ ने सोचा, इसमें ऋषि लटक रहे हैं, मेरे द्वारा इनका वध न हो जाए। यह गिरती हुई शाखा इन ऋषियों का अवश्य वध कर डालेगी। यह विचार कर वीरवर पक्षीराज गरुड़ ने हाथी और कछुए को तो अपने पंजों से दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया, और उन महर्षियों के विनाश के भय से झपटकर वह शाखा अपनी चोंच से पकड़ ली। उन मुनियों की रक्षा के लिए ही गरुड़ ने ऐसा अद्भुत पराक्रम किया था। ऋषयो यत्र लंबन्ते न हन्यामिति तान् ऋषीन् तपोरतान् लंबमानान् ब्रह्मर्षीनभिवीक्ष्य सः हन्यादेतान् संपतन्ति शाखेत्यथ विचिन्त्य सः नखै दृढ़तरं वीरः संगृह्य गजकच्छपौ स तद्विनाशसन्त्रासादभिपत्य खगाधिपः शाखामास्येन जग्राह तेषामेवान्ववेक्षया। जिसे देवता भी नहीं कर सकते थे, गरुड़ का ऐसा अलौकिक कर्म देखकर वे महर्षि आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में कंप छा गया, और उन्होंने महान पक्षी का नाम इस प्रकार रखा। अतिदैवं तु तत्तस्य कर्म दृष्ट्वा महर्षयः विस्मयोत्कंपहृदया नाम चक्रुर्महाखगे। ये आकाश में विचरने वाले सर्पभोजी पक्षीराज भारी भार लेकर उड़ रहे हैं, इसलिए गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुड़ः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ये गरुड़ कहलाएंगे। गुरुम भारम समासाद्योड्डीन एषा विहंगमः गरुड़स्तु खगश्रेष्ठस्तस्मात् पन्नगभोजनः। तदनंतर गरुड़ अपने पंख वायु से बड़े बड़े पर्वतों को कंपित करते हुए धीरे धीरे उड़ने लगे। इस प्रकार वे हाथी और कछुए को साथ लिए हुए ही अनेक देशों में उड़ते फिरे। ततः शनैः पर्यपतत् पक्षैः शैलान् प्रकम्पयन् एवं सोऽभ्यपतत् देशान् बहून् सगजकच्छपः। वालखेल्य ऋषियों के ऊपर दयाभाव होने के कारण वे कहीं बैठ न सके, और उड़ते उड़ते अनायास ही पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर जा पहुँचे। दयार्थम वालखेल्यानां न च स्थानमविन्दत सगत्वा पर्वत श्रेष्ठम गंधमादनमंजसा। वहाँ उन्होंने तपस्या में लगे हुए अपने पिता
कश्यप जी को देखा। पिता ने भी अपने पुत्र को देखा। पक्षीराज का स्वरूप दिव्य था। वे तेज, पराक्रम और बल से संपन्न तथा मन और वायु के समान वेगशाली थे। उन्हें देखकर पर्वत के शिखर का भान होता था। वे उठे हुए ब्रह्मदंड के समान जान पड़ते थे। ददर्श कश्यपम तत्र पितरम तपसि स्थितम ददर्श तं पिता चापि दिव्य रूपम विहंगमम तेजो वीर्य बलोपेतम मनोमारुतरम हसम शैल श्रृंग प्रतीकाशम ब्रह्मदंडमिवोद्यतम। उनका स्वरूप ऐसा था जो चिंतन और ध्यान में नहीं आ सकता था। वे समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने अपने भीतर महान पराक्रम धारण कर रखा था। वे बहुत भयंकर प्रतीत होते थे। जान पड़ता था उनके रूप में स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए हैं। अचिंत्यम अनभिध्येयम सर्वभूत भयंकरम महावीर्यधरम रौद्रम साक्षादग्निमिवोद्यतम। देवता, दानव तथा राक्षस कोई भी न तो उनका दमन कर सकता था और न जीत ही सकता था। वे पर्वत शिखरों को विदीर्ण करने और समुद्र के जल को सोख लेने की शक्ति रखते थे। अप्रदृश्यमजेयं च देवदानव राक्षसैः भेत्तारं गिरिशृंगाणां समुद्र जल शोषणम। वे समस्त संसार को भय से कंपित किए देते थे। उनकी मूर्ति बड़ी भयंकर थी। वे साक्षात यमराज के समान दिखाई देते थे। उन्हें आया देख उस समय भगवान कश्यप ने उनका संकल्प जानकर इस प्रकार कहा। लोक संलोडनम घोरम कृतांत समदर्शनम तमागतम अभिप्रेक्ष्य भगवान कश्यपस्तदा विदित्वा चास्य संकल्पमिदं वचनम अब्रवीत्। कश्यप जी बोले, वत्स, कहीं दुस्साहस का कार्य न कर बैठना, नहीं तो तत्काल भारी दुख में पड़ जाओगे। सूर्य की किरणों का पान करने वाले वालखेल्य महर्षि कुपित होकर तुम्हें भस्म न कर डालें। कश्यप उवाच पुत्रमासाहसं कार्षीर्मा सद्यो लप्स्यसे व्यथाम मा त्वं दहेयुः संक्रुद्धा वालखेल्या मरीचिपाः। उग्र श्रवा जी कहते हैं, तदनंतर पुत्र के लिए महर्षि कश्यप ने तपस्या से निष्पाप हुए महाभाग वालखेल्य मुनियों को इस प्रकार प्रसन्न किया। सौतिरुवाच ततः प्रसादयामास कश्यपः पुत्रकारणात् वालखेल्यान् महाभागांस्तपसा हतकल्मषान्। कश्यप जी बोले, तपोधनो, गरुड़ का यह उद्योग प्रजा के हित के लिए हो रहा है। ये महान पराक्रम करना चाहते हैं। आप लोग इन्हें आज्ञा दें। कश्यप उवाच प्रजाहितार्थमारंभो गरुडस्य तपोधनाः चिकीर्षति महत्कर्म तदनुज्ञातुमर्हथा। भगवान कश्यप के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे वालखेल्य मुनि उस शाखा को छोड़कर तपस्या करने के लिए परम पुण्यमय हिमालय पर चले गए। सौतिरुवाच एवमुक्ता भगवता मुनयस्ते समभ्ययुः मुक्त्वा शाखां गिरिं पुण्यं हिमवन्तं तपोर्थिनः।